गुड इवनिंग। मैं मुनीर और आज मैं इसीलिए आया हूँ कि मतलब एक चीज़ मैंने किया है जिससे हम लोगों को सबको हेल्पफुल रह सकता है। जो जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं बीएससी से, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं कि bscindia.com पे जाके और फिर कोई भी कंपनी का जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड तो हम लोग पहले तो जाएंगे और फिनेंशियल्स में, रिजल्ट्स में जाके फिर एनुअल ट्रेंड्स और फिर उसका कंसोलिडेटेड डेटा लेते हैं और फिर हम लोग उसको कॉपी करते हैं, जैसे इसका नेट सेल्स लो या टोटल सेल्स लो, फिर उसका इंटरेस्ट या फिनेंस कॉस्ट या जो भी लिखा है वैसे हम लोग लेते हैं। या तो फिर हम लोग ईपीएस भी लेते हैं और नेट प्रॉफिट लेते हैं, जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो वही मतलब कि इसमें काफ़ी टाइम जाता है। और लास्ट वीक ही हमारे यहाँ पे ज्ञानेंद्र जी ने एक वीडियो अपलोड कराया था जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया कि हाउ टू यूज़ शेल फॉर पूरा डेटा कलेक्शन के लिए। तो मतलब उनका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा और काफ़ी अच्छा था। और जिसको मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आता है वो अच्छे से सीख सकता था, और शेल प्रोग्रामिंग इज़ अ गुड लैंग्वेज, तो हम लोगों को उनके बहुत हेल्पफुल है। और ये वीडियो जो अपना है और ये पूरा शीट वगैरह जो भी है वो सारा उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, वही वीडियो के ऊपर बेस्ड है। तो पर यही है कि मतलब सबको ये नहीं पाएगा, या मतलब काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकता है शेल यूज़ करने में, या इतना टाइम नहीं है कि हम लोग शेल सीख सकें, या तो फिर वैसे भी है कि मतलब वही है कि मतलब इतना टाइम नहीं है, या वो मुश्किल है, या हमें पता ही नहीं है ये एक्सएमएल शेल स्क्रिप्टिंग है क्या, तो फिर मतलब सीखने में प्रॉब्लम होगा ये वो। सो इसीलिए मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि मतलब ये जो इम्पोर्ट एक्सएमएल फंक्शन था इसके बारे में मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ कर सकते हैं गूगल शीट्स में ही, तो कि वो इजी हो जाए। तो ये मैंने इसके लिए बनाया कि सिंपल यहाँ पे जो कंपनी का नाम डाले से हम लोग डालते हैं जुबिलेंट फूड, जो अभी हम लोग देख रहे थे। तो जुबिलेंट फूड ये आ गया और मैंने क्लिक किया। तो जुबिलेंट फूड का ये जो है अपना शीट, वो जितना डेटा वो अपने आप कंसोलिडेटेड ला सकता है या स्टैंड अलोन ला सकता है वो ला के हमें दे देगा, और बाकी जो रह गया वो सारा हमें मैन्युअली चेक करना है। तो इससे मतलब कि जो मुझे 10 साल का डेटा कलेक्ट करना था उसकी जगह अब मेरा ऑटोमेशन की वजह से उतना टाइम कम हो गया है कि यहाँ पे अब मेरा ऑलमोस्ट 5 साल का डेटा मेरे पास है। 5 साल में ये मुझे ईपीएस इसका देखना पड़ेगा और बाकी का मुझे फिर पहले का निकालना पड़ेगा। सेम मुझे मतलब अभी जैसे कोई भी कंपनी का चाहिए, से इन्फोसिस का चाहिए, इन्फोसिस लिमिटेड आ गया, लोडिंग। तो ये तुरंत डेटा सब आ जाता है, मतलब दिस इज जस्ट टू मेक इट इजी कि मतलब सारा जो डेटा कलेक्शन में जो हमारा टाइम जाता है वो कम हो जाए, इसीलिए है ये। तो से एग्जांपल अगर ये चेक करना है तो हम लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू, तो हम लोग अब जाते हैं बीएससी पे और इन्फोसिस लिमिटेड, और से हम लोग गए फिनेंशियल्स, रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड, क्योंकि कंसोलिडेटेड ही हमें ला के देगा हमारा गूगल। और हमारा नेट सेल्स है 907910, तो एग्जैक्टली 907910 ही है हमारा। तो मतलब ये वहीं से डेटा ला रहा है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होगा। कभी एरर हो सकता है पर हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये सारा मतलब श्रेय जाता है 3 लोगों को, पीयूष सर, चिंतन सर और ज्ञानेंद्र द्विवेदी सर, जिन्होंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड किया था। तो ये उसी के ऊपर है। हाँ, तो उसी पे हम लोग अब आगे बात करते हैं कि ये शीट को यूज़ कैसे करें। तो यूज़ करने का ये रहा, मैंने एक बार यहाँ पे साइड में भी लिखा है कि आपको इसका एक लिंक मिलेगा, आप वो लिंक पे क्लिक करिए, अपना जीमेल से लॉगिन करें, और फिर यहाँ पे जैसे अभी मैं ये लिंक लेता हूँ, एक ही मिनट, अब आप देखिए। तो आई थिंक अब आप लिंक का देख सकते हो लिंक।
और मैं जाता हूँ और मैं एक नया अपना एक टैब खोलता हूँ जिसमें तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो मतलब जब आप या कोई भी मतलब कोई और खोलेगा मेरे अलावा कोई और अकाउंट से, इवन मैं भी कोई अकाउंट से खोलूंगा, तो वो ऐसे दिखाएगा मुझे कुछ शीट जिसमें लिखा होगा व्यू ओनली। तो अब मेरा क्या है कि ये मैं इसको मैं एडिट नहीं कर सकता और मैं कुछ नहीं कर सकता। पर आप इसको अब यूज कैसे करोगे, तो अब देखोगे तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में लिखा होगा फाइल, और फाइल में लिखा होगा मेक अ कॉपी। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एक शीट है जो मैंने बनाया, तो वो मैंने आपको इस तरह से दिया है कि अब आप इसका एक कॉपी बना लो। और फिर ये नाम पूछेगा कि आपको क्या नाम देना है। तो जैसे मैं अपना नाम देके अभी शुरू करता हूँ, जैसे मुनीर बीएससी डेटा कलेक्शन। ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक नया टैब खुला है, और अब यहाँ पे वैसा ही बिल्कुल सेम शीट आ चुका है, जहाँ पे मतलब मेरे पास अब ये मेरा मुनीर का शीट है, जो मतलब आप अपने तरह से बना सकते हो कि आपका नाम डाल के अपनी तरह से, और ये आपके पास रहेगा, और ये आपका शीट होगा जो आप ही के पास रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वैसे होगा। अब यहाँ पे जो आप करोगे वो वहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, ये आपका हो गया शीट। आपने एक मेरा शीट का एक पूरा कॉपी कर लिया, मतलब एक तरह से मैंने आपको एक टाइप का अपना शीट दे दिया है, पर आपने अपने लिए ही बना लिया। अब फिर आपके पास अपना कॉपी आ चुका है। अब आपको जो भी कंपनी का डेटा चाहिए, तो ये मुझे पता नहीं है एक्सेल कौन सा कंपनी है, कभी सुना नहीं है इतना ज़्यादा, पर लेट्स से हम लोग जाते हैं। ठीक है, महाराजा बैटरी। ओके, हमारा राजा बैटरी ये है, इसका कोड ये है बीएससी, और उसके तरह से लोड हो गया। अच्छा चलो, इसका तो बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो मैं सीधा इतना डेटा सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और वैसे नहीं तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और कॉपी, और फिर यहाँ पे एक नया शीट बनाऊंगा, ऐड शीट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कंट्रोल शिफ्ट वी या कमांड शिफ्ट वी अगर आप मैक यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे वो सिंपल डेटा पेस्ट कर देगा। अब वैसा नहीं है तो दूसरा एक ऑप्शन भी है कि जो अगर आपको कमांड शिफ्ट वी में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे है राइट क्लिक करो जहाँ पे हम लोगों को पेस्ट करना है। ठीक है, मैं उसके नीचे एक बार दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने किया, और पेस्ट स्पेशल में जाके मैंने किया पेस्ट वैल्यूज ओनली, तब भी वो सेम ही तरह से आ जाएगा। अब ये एक बार पेस्ट हो जाएगा, मैं हटा रहा हूँ एक बार, तो वो आ गया, आपका डेटा कलेक्ट हो गया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, कौन सा था, महाराजा बैटरी। और यहाँ पे भी तो कभी भी मैं ऐसे शीट में आऊँ तो मुझे तुरंत दिख जाए। और उसको बोल्ड कर दिया है, बोल्ड। ठीक है, तो अब ये मेरे पास हो गया, महाराजा बैटरी का इतना डेटा आ गया मेरे पास। अब मुझे जो कंटिन्यू करना है जो पीयूष सर की मेथड से, वो मैं कर सकता हूँ। इसमें ये हो गया है कि मैंने 2012 तक ही रखा है, क्योंकि उससे ज्यादा का फिर कभी कभी सही से नहीं आता है। चलो अब इसको चेक करते हैं। देखो मुझे यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है कि 2013 में, ओके ओके 34,000 29,000, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो अब हम लोग ना इसमें कोई रैंडमली लेके देखते हैं कि उसका सही है या नहीं। तो हम लोग चलो जाते हैं सीधा, लेट्स सी 2015 का उसका नेट प्रॉफिट कितना है। तो नया टैब, नया टैब खोलते हैं, बीएससी इंडिया, और बीएससी इंडिया पे आ गए, और हम लोग लिखते हैं महाराजा बैटरीज। आ गया महाराजा बैटरी, और लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। फाइनेंशियल्स, रिजल्ट्स,
एनुअल ट्रेंड्स हम लोगों को चाहिए 2015 का प्रॉफिट कितना था, तो ठीक है हम लोगों को जाना पड़ेगा प्रायर पीरियड में, और हम लोग जा रहे हैं मार्च 15। ओके, लेट्स सी। ओके, और मार्च 15 में नेट प्रॉफिट इज 4108.6। कितना है? 4108.6। हाँ, मतलब ये ऑलमोस्ट ठीक ठीक चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है अभी तो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया एक केस। अब मैं सीधा यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जैसे अब मुझे कोई भी चाहिए, जैसे लेट्स से कोई और कंपनी लेते हैं, इंडस्ट्री से, ऐसा कंपनी जिसका पुराना नहीं है, आईआरसीटीसी। ठीक है, आईआरसीटीसी, इसका तो शायद 1 साल का भी रिजल्ट हो तो अच्छा है। हाँ, बस 1 साल का रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये रहा। तो बस इतना ही मेरा रिजल्ट है, और मुझे कॉपी पेस्ट कर देना पड़ेगा। सो अब जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये शीट, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें पहला है कि अवॉइड चेंजिंग एनी सेल्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर्ड वन। कि एटलीस्ट ये शीट जो है, इसी का नाम इसीलिए मैंने दिया है चेकिंग शीट। ये सिर्फ हमें चेक करने के लिए, इसको एडिट हो सके तो मत करना, एक्सेप्ट कि आपको अगर कोई कोड करना है। उसके अलावा एक मिनट, ये जो ये सेल्स है इसको टच नहीं करना है, एक्सेप्ट कि अगर आपको एक्सएमएल कोड उसका चेंज करना है, तो ये एक्सएमएल कोड है, ये पूरा वो ज्ञानेंद्र जी ने जो हमें समझाया है उसी से है। मैंने सिर्फ थोड़ा उसको चेंज किया है, जो एक्सेल के लिए चाहिए था, गूगल शीट्स के लिए चाहिए था, वैसे ही बाकी सब कुछ वही है। और दूसरा हमें एक और चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे कोई भी सेल्स में कुछ लिखना नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ और मैं टाइप करता हूँ रिलैक्सो, क्योंकि मुझे पता है कि रिलैक्सो का मतलब 2020 से 12 का सारा डेटा लोड होता है। पर अगर यहाँ पे कुछ बीच में लिखा हुआ होगा तो वो रुक जाएगा और पूरा नहीं खत्म होगा। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे कभी हो सके तो टाइप मत करना, वो हटा दिया तो देखो तुरंत आ चुका है। पर ये जो सेक्शन है यहाँ पे कभी भी कुछ एक्स्ट्रा टाइप मत करें, तो क्या है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरा, इसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंस स्टॉक्स, ये सब का रिपोर्टिंग अलग से होता है। तो उन लोगों का डेटा यहाँ पे नहीं आता है, तो वो तो हमें मैन्युअली ही लेना पड़ेगा। और एक बार हो सके तो कभी भी मैन्युअली, कभी कभी रैंडमली कोई भी चीज़ उठा के देखो कि अगर वो मैच हो रहा है या नहीं, कि रिलैक्सो फुटवेयर का 2018 का इंटरेस्ट 86 है या नहीं है। तो वैसे चेक करते रहो कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, और कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा लगे कि उसका ठीक नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, कि रेवेन्यू एकदम से कुछ बीच में कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो एक बार मैन्युअली चेक कर लो। हमेशा ये सिस्टम्स पे डिपेंड मत रहो। हाँ, कभी-कभी ये जो डेटा लोड होता है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे और से डालते हैं एफएल इंडिया, एफएल। तो एफएल तो लोड होने में अगर टाइम लगता है, तो कभी-कभी ये लोडिंग वाला जो है वो 2-3 मिनट भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि बीएससी साइट कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर। तो अगर बीएससी कभी स्लो हो जाता है तो इस पे भी इफेक्ट होगा। दूसरा एक चीज़ कि अगर बीएससी अपना वो नॉर्म जो है, उनका एक जो सिस्टम वो फॉलो कर रहे हैं जिसमें ये कोड फॉलो करते हैं, और उनका जो वेबसाइट कोड है या वो वेबसाइट जो एचटीएमएल कोड में लिखा है वो अगर वो चेंज करते हैं, तो ये पूरा काम करना बंद कर देगा। और एक और चीज़ के मतलब ये पूरा रिप्लेसमेंट नहीं है जो हम लोग मैन्युअली डेटा लेते थे, ये सिर्फ उसको हेल्प करता है। तो हो सके तो मैन्युअली करो, पर ये तो सिर्फ हमारा टाइम बचाने के लिए, और इसमें जितना मैन्युअली, जितना ऑटोमेटिक हम लोग कर सकते उतना हमने किया है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। और फिर जैसे एक और केस इसमें वो होगा कि जब ये सिर्फ मार्च के एनुअल रिपोर्ट वाले कंपनीज ही देख रहा है, तो से हमारा कोई कंपनी है जिसका मार्च में ईयर एंड नहीं होता है। जैसे मुझे याद है सीमेंस ने बीच में चेंज किया था अराउंड 2015-16 में कि वो कैसे रिपोर्ट करते हैं। एक मिनट, रॉन्ग सेल। तो सीमेंस कुछ मार्च में रिपोर्ट नहीं करता था, वैसे था 2014-15 के अराउंड, और फिर उन्होंने चेंज किया था।
तो अब हमें वो देखना है कि वो लोड होता है या नहीं। एक मिनट। हाँ, तो सीमेंस का अगर वो दिसंबर में, तो देख लेते हैं हम लोग कि सीमेंस कब रिपोर्ट करता है, ठीक है। सीमेंस लिमिटेड और फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट। हाँ, तो ये दिसंबर में अपलोड करता है उसका एनुअल रिपोर्ट। तो कैसे पता चला, तो कंसोलिडेटेड में ये रहा। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2019 तक का डेटा है यहाँ पे। हाँ, तो वो हमेशा ये अक्टूबर टू सितंबर वाला फॉलो कर रहे हैं। तो उनका डेटा हम लोग नहीं स्क्रैप कर पाएंगे, मतलब जो रिट्रीव कर पाएंगे अपने शीट से। तो वैसे कंपनीज का हमें पूरा मैन्युअली ही करना पड़ेगा। एक मिनट, ये रहा मुनीर बीएससी डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे आ गया चेक मैन्युअली। तो मतलब जब भी एरर होता है तो वो हमें ऐसा बोल देता है कि आप चेक मैन्युअली चेक कर लो, वही बेटर रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी, या कुछ भी रुक जाता है, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। और थैंक यू।